हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं 11th क्लास के पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पोस्टर मेकिंग आने की। पोस्टर मेकिंग इट विल कैरी 3 मार्क्स। 3 मार्क्स आपका किस तरह से आएगा? इसमें फॉर्मेट आपका 1 मार्क्स का होगा, कंटेंट आपका 1 मार्क्स का होगा और आपका एक्सप्रेशन 1 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 1 मार्क, एक्सप्रेशन 1 मार्क। तो ज़रा देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आपकी ये स्पोर्टिंग मटेरियल से मैं करवा रहा हूँ। 11th क्लास आपको मिला होगा सभी को, कुछ बच्चे रह गए हैं तो वो देख लेना। तो पोस्टर क्या है? ए पोस्टर इज़ ए वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट। तो पोस्टर क्या है? बहुत ही लाभदायक है अनाउंसमेंट करने के लिए, प्रोपेगेशन प्रचार करने के लिए और अपील विनती के लिए। एंड इश्यूइंग ए नोटिस एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट, और एडवर्टाइजिंग के माध्यम से एक नोटिस ये देते हैं, कोई सेवा के लिए ये बनाए जाते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस, जो कि जागरूकता प्रदान करते हैं। अबाउट इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक की इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक की रुचि किन विषयों में है, तो उन पब्लिक इंटरेस्ट के विषयों को ये उद्धृत करती है, अपने पोस्टर के माध्यम से बताती है कि समस्याएं क्या हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये पोस्टर के माध्यम से हम समझा सकते हैं समाज को। ए पोस्टर इज ऑलवेज विजुअली वेरी अट्रैक्टिव। ये पोस्टर हमेशा विजुअली दिखाई देता है, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, आकर्षक दिखाई देता है। एंड इजीली रीडेबल, और आसानी से पढ़ सकते हैं। फ्रॉम ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी से हम पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पोस्टर बने होते हैं तो हम दूर से पढ़ लेते हैं। दूर से क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि उसमें जो फॉन्ट होते हैं वो बड़े होते हैं, जो दूर से पढ़े जा सकते हैं। विजुअल्स आर पार्ट ऑफ ए पोस्टर एंड हेल्प इन इनहेंसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट। जो विजुअल्स हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनको ये पार्ट होते हैं पोस्टर के, जिसमें दिखते हैं, जिसमें चित्र होते हैं, पोस्टर के पार्ट हैं और ये हेल्प करते हैं, इन्हेंस करते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट, पूरी तरह से ये प्रभावित कर देते हैं। स्टूडेंट्स हैव द फ्रीडम टू यूज़ द एनी स्टाइल। विद्यार्थियों को ये छूट है कि वो आज़ादी प्राप्त है कि वो किस तरह की स्टाइल से लिख रहे हैं, क्या साइज़ लिख रहे हैं, फ़ॉन्ट्स किस तरह की वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आई कैचिंग होनी चाहिए। आई कैचिंग का मतलब होता है आँख को अट्रैक्ट करने वाली। एंड अपीलिंग, और आकर्षक। ए पोस्टर इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग, जो पोस्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए, वो फॉलोइंग क्या क्या है। थीम क्या है, टॉपिक क्या है, इवेंट क्या है, पर्पज क्या कर रहे हैं आप पोस्टर बनाने का, ओकेजन क्या है, क्या अवसर है, डेट क्या है, टाइम एंड प्लेस इन केस ऑफ एन इवेंट। ए मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस, आप क्या मैसेज कर रहे हो, अपील कर रहे हो किसी को, या अवेयरनेस कर रहे हो, जागरूक कर रहे हो, कॉशन कर रहे हो, सावधान कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो। कैची स्लोगन, उसमें स्लोगन भी हम यूज करते हैं। कैची मीन आकर्षक। पंच लाइन, इसमें जो लाइन लास्ट की जो लाइन है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड कैप्शन, शीर्षक, अनुशीर्षक अच्छी होनी चाहिए। स्केच और सिंपल ड्राइंग, आप ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए, नहीं, आप उसके सिंपल ड्राइंग भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, आप किस तरह के लेटर्स का डिफरेंट साइज यूज कर सकते हैं, शेप किस प्रकार से बना रहे हो, यानी कि कर्सिव राइटिंग में लिख रहे हो, कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हो, इट्स टोटली ऑन यू। प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, प्रोपोर्शनेट मतलब संतुलित स्पेस रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक अक्षर यहाँ पे लिखा, एक अक्षर लास्ट में लिख रहे हो, बीच में लिख रहे हो, नहीं, एक साथ लिखना है, लेकिन एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इशू, जिस के लिए आप पोस्टर बना रहे हो उसकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी संस्था है, या आप खुद बना रहे हो, वो सब कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपका। वर्ल्ड योगा डे पर किस तरह का बना रखा है, देखो ज़रा। 2 आवर्स योगा, उसमें वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड के जो मैप है वो दिखा रखा है, और इसमें स्लोगन लिखे हुए हैं। ए 24 आवर वर्ल्ड वाइड योगा प्रैक्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स, जॉइन अस 12, इसमें टाइम दे रखा है, डेट दे रखी है। हम जानते हैं वर्ल्ड योगा डे कब होता है। ऐसे ही नेक्स्ट में आपका यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, दिल्ली पुलिस के लिए के द्वारा, तो उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ डे, तो 7 अप्रैल 2020 जो भी आगे आएगा, तो उसमें बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के क्या बेनिफिट्स हैं, कीप हेल्दी, देखो किस तरह से लिख रखा है इन्होंने। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण है रोड सेफ्टी वीक, ये 6 to 12 जनवरी 2019 का दे रखा है। डोंट यूज मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, ये सब हमारे लिए हैं।
इश्यूड बाई कौन सी संस्था कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आपने अपनी कॉपी में लिख लेना स्टूडेंट्स। वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे, डोनेट ब्लड कर रहे हैं आप, तो ब्लड का साइन बना रखा है, देखो छोटी सी ड्राइंग बना रखी है। स्लोगन वी आर ब्लड ब्रदर्स वन एंड ऑल, है ना, और इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ उदाहरण हैं, और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। जैसे ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ योगा है, ब्लड डोनेशन, सेव पावर या सेव एनर्जी, सेव गर्ल चाइल्ड, सेव वाटर, वाटर हार्वेस्टिंग, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, बुक फेयर, ईच वन टीच वन, चाइल्ड लेबर, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, है ना, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग। सो जैसे एक मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ड्राफ्ट पोस्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन इश्यूड बाय दिल्ली जल बोर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मीन्स ऑफ सेविंग वाटर। देखो इस तरह से बनाना है आपको। सेव वाटर सेव अर्थ, हेडिंग हो गई, वाटर इज़ द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, तो जैसे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और एवरी ड्रॉप इज़ प्रीशियस, ये थोड़ी सी ड्राइंग कर रखी है। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए आपको, क्लोज द टेप्स आफ्टर यूज, यूज वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार्स, है ना, वाटरिंग प्लांट्स, जो भी आप वाटर इधर उधर, जो एक ऐसी नाली सी बना दीजिए जहाँ पे अगर कार वॉश कर रहे हैं तो, या फिर पानी इधर उधर चला जाए, सेफ चला जाए, मतलब वेस्ट ना हो। यूज बकेट्स, बाल्टी यूज कीजिए, आप नहा रहे हो डायरेक्ट मत नहाइए, है ना। तो कलेक्ट रेन वाटर थ्रू हार्वेस्टिंग, चेक वाटर टेप्स एंड पाइप्स फॉर लीकेज टाइमली, देखते रहिए कि ऐसा नहीं कि लीकेज हो रहा हो। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाई DJB, दिल्ली जल बोर्ड। तो एक छोटा सा उदाहरण ये हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं एक बार जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशंस में क्या होता है, एप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, प्रेजेंटेशन एंड स्पेशल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने वही कंटेंट लिखा है। तो ये मैंने भी लिख रखा है, ये हालांकि 12th के स्पोर्ट मटेरियल से है, आप उसमें से भी देख सकते हो कि पोस्टर्स आर ए मीडियम ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए विजुअली अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग मैनर, वही लिखा हुआ सारा कुछ। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप इनको एक बार पढ़ लेना। कंटेंट, एक्सप्रेशन, ये वही है सारा कुछ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ये अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना आप।